नाजरीन, काफ़ी दिनों से पंजाब कॉलेज के कैंपस के ऊपर ये चल रहा है एहतजाज स्टूडेंट का कि एक लड़की के साथ ज़्यादती हुई है। आप लोगों को सब लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन हकीकत क्या है आज ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकई लड़की के साथ ज़्यादती हुई है या ये सब कुछ फेक है, स्टूडेंट ऐसे ही जाज करी जा रहे हैं। हकीकत क्या है, चले जाके इससे पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो नाजरीन देखिएगा। उसको इन लोगों ने गाइड करवा दिया। तो आपका एंगर क्या है, गुस्सा क्या है, क्या नाराज? गुस्सा ये है कि इन लोगों ने एक तो गलत किया, ऊपर से ये मान भी नहीं रहे। हमने एसएचओ से पूछा, वो कह रहा है ऐसे रिकॉर्ड में लड़की का नाम ही नहीं है। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। नाजरीन ग्रामी, पंजाब के जो DIG हैं उनका कहना है कि किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। पहले उनका ये मौकफ था। कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद उनका मौकफ आया कि ज्यादती तो नहीं हुई या ज्यादती हुई है उस चीज का हमें नहीं पता, हमने सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं लड़की के वालिदैन का या मुतासरा लड़की का। तो जिस खातून के साथ ये ज्यादती हुई है या जिस लड़की के साथ हुई है उसके घर वाले आए या वो लड़की आए आके अपना वो रिपोर्ट दर्ज करवाए, हम कार्रवाई कर सके। फिलहाल गार्ड को हमने गिरफ्तार किया हुआ है और पूछगुछ के लिए। ये है जी DIG की वीडियो। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो मुलाजा फरमाइएगा। जैसे ये खबर वायरल हुई उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की, कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि उस दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं ख़ुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। अब आते हैं कहानी की दूसरी तरफ। नाज़रीन ग्रामी, जितने स्टूडेंट भी इफ्तिजाज कर रहे हैं उन सब का कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। एक तो बच्ची के साथ ज्यादती होगी, सिक्योरिटी गार्ड ने ज्यादती करी, स्टूडेंट्स का कहना है। दूसरा, हमारी कंप्लेन नहीं सुनी गई। हम वीडियो लेने के लिए प्रिंसिपल के रूम तक पहुंचे, प्रिंसिपल साहबा तक पहुंचे, उनके पास वीडियो थी, उनके पास सारा कुछ प्रूफ था, लेकिन उन लोगों ने वो देने से इनकार कर दिया। ऊपर हमारे ऊपर ही तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जब हमने एहतजाज किया तो पुलिस मंगवा ली गई और ये लाठी चार्ज हमारे ऊपर किया गया और हमारे साथ जुल्म ज्यादती करना शुरू कर दी। अब भी हम बाहर हैं। तो ये वाकया नाजरीन ग्रामीण लाहौर के कैंपस 10 का। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि कैंपस 8 में एक स्टूडेंट लड़का जो कि है वो मर गया है और मरने की वजह ये बताई गई है कि उसके सर में गार्ड ने डंडा मारा जिसकी वजह से वो मरा और पुलिस वालों ने उसके राइफल मारी। राइफल की जो आगे वाली नाली होती है वो उसकी पसलियों के ऊपर मारी जिसकी वजह से उसकी पसलियां टूट गई। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, बाकी बात फिर आगे चल के करते हैं। किसी गार्ड ने उसके सर पे मारा है, डंडा मारा है और पुलिस वाले ने गन उसकी पसली में मारी है। उसकी पसली डैमेज, गोली मारी, गन ऐसे करके जोर से, और ना गार्ड ने उसके सर में हराम मगज के ऊपर डंडा मारा है। उसकी टाइम और जो लड़के इधर थे वो अपने दोस्त को उधर कैंपस साइड में बचाने गए, लेकिन उन्हें भी डंडों से। नाज़रीन, आखिर ये सारा वाकया हुआ क्यों? इस सारे वाकया के पीछे कहानी क्या है? और ये पंजाब हुकूमत या पंजाब कॉलेज वाली इंतजामिया जो है ये वाकया को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही है? या मुतासरा लड़की सामने क्यों नहीं आ रही? या मुतासरा लड़की का नाम क्या है? उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम क्या है? किधर वो रहने वाला है? और उसने ज्यादती क्यों करी? उस वैन वाले का नाम क्या है? और ज्यादती करने की रीजन क्या बनी? क्या लड़की को वो पहले भी तंग करता था? क्या लड़की उसे पसंद थी, वो पहले भी उसका पीछा करता था? क्या इस तरह का कुछ था या नहीं था? आज हम यही सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन ये जानने से पहले आप लोग स्टूडेंट्स की ये वीडियो मुलाजा फरमाइए, बाकी बात बाद में करते हैं।
नाजरीन अब आते हैं कहानी की तरफ। नाजरीन ये जो गार्ड पुलिस ने गिरफ्तार किया है ये सरगोदा के रहने वाला है और इसका नाम है ओन अली। ओन इसका नाम है, अली आगे से आपने लगाना है तो लगाएं, नहीं तो नहीं रहने दें। ओन इसका नाम सुनने को मिला है, ओन अली भी कोई कह रहा है, ऐसे कोई ओन ही खाली कह रहा है। नाजरीन ये सरगोदा का गार्ड रहने वाला है। पुलिस वालों ने इसे ट्रेस किया। इसे ट्रेस करने की रीजन ये थी कि जब ये कैंपस के ऊपर शोर उठना शुरू हुआ है और इत्तेजाज होना शुरू हुआ है तो पुलिस वालों ने चेक किया कि उस टाइम से लेके अब के टाइम तक कौन सा गार्ड गायब है। तो पुलिस वालों को पता चला कि ये गार्ड गायब है और अपने गांव गया हुआ है, छुट्टियां लेके गया है, ये भाग के गया है। ये काम था इंतजामिया का बताना, लेकिन इंतजामिया ने नहीं बताया। पुलिस वालों ने उसके नंबर से ही उसे ट्रेस किया, उसके गांव की लोकेशन ली और सरगोदा में गए। सरगोदा में जाके उस गार्ड को गिरफ्तार किया। ये है जी वो गार्ड। गिरफ्तार करने के बाद अब गार्ड को सामने लेके नहीं आ रहे, कहीं स्टूडेंट तशद्दुद करके उसे कत्ल न कर दे या मार न दे, इसलिए गार्ड को हिरासत में रखा हुआ है। और दूसरी बात, पुलिस वाले तो कहते हैं हमारे पास कोई लड़की नहीं आई, लेकिन स्टूडेंट से हमें पता चला है कि जिस लड़की के साथ ये सारा कुछ हुआ है उसका नाम है जी किंजा असलम। और एक बात यहाँ पे आप लोगों को और बताता चलूं, जिस लड़की की ये वीडियो वायरल हो रही है, जिस लड़की को बेड के ऊपर लेटे आप देख सकते हैं, वो उठ के बैठती है तो उससे बैठा नहीं जाता, तो उसकी कंडीशन बुरी है, तो उसके बाप का भी बयान सामने आ चुका है। सबसे पहले आप उसके बाप का बयान नोटिस करें, आगे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट मतलब हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी। नाज़रीन बाप का अब यही कहना है कि हमारी बेटी तो सीढ़ियों से गिरी थी, हमें ये बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, तो हमारी तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं। और पुलिस वालों का ये भी कहना है कि जितने भी बाकी इस नाम की लड़कियां थी किंजा असलम के नाम की, हमने सारी के सेक्शन निकाले हैं, सबके वालिदैन से पता किया है, तो सबसे हमें यही पता चला है कि हमारी बच्चियां हमारे साथ ठीक हैं। वाहिद यही एक बच्ची है जिसका वालिद कहता है कि वो गिर गई थी सीढ़ियों से, 2 अक्टूबर को गिरी, 4 अक्टूबर तक वो हॉस्पिटल में रही। उसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि किंजा असलम जो है वो फौत हो चुकी है और वो मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं रही। तो लेकिन उसके बाप का वही बयान है कि हमारी बेटी गिर के मरी है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इनके ऊपर प्रेशर है। दूसरी तरफ नाज़रीन ग्रामी, असल हकीकत ये है कि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वाकई उस लड़की के साथ ज्यादती हुई या ज्यादती नहीं हुई। स्टूडेंट का एहतजाज जारी है। तो लेकिन एक चीज कन्फर्म हो चुकी है कि पुलिस वालों ने DIG साहब के जो नुमाइंदे थे, जो पुलिस वाले थे एविडेंस इकट्ठे करने के लिए, पर्सन की टीम वहां पे गई है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, उन लोगों को कहना है कि वाकई ही किसी लड़की के साथ ज्यादती तो हुई है। एक चीज। दूसरी चीज, जो उन लोगों के वहां पे कैमरे लगे हुए थे और प्रिंसिपल ने और बाकी इंतजामिया ने पुलिस वालों को पूरी मुहैया करने थे प्रूफ वगैरह, वो भी वो मुहैया नहीं कर सके। बल्कि सुनने में ये आ रहा है कि जिस दिन ये वाकया हुआ है उस दिन लड़की को बेसमेंट में उसने खड़ा किया गार्ड ने। सारी स्टोरी यही है कि लड़की को गार्ड ने बेसमेंट में खड़ा किया है कि इसकी पार्किंग क्लियर नहीं है, उसकी वजह से उसको कमरे में लॉक कर दिया है। जब गाड़ियां निकल के चली गई हैं तो उसने ज्यादती करनी शुरू करी है। ज्यादती करने के बाद या ज्यादती करने से पहले उसको कमरे में बंद किया हुआ था, उसको मार पीट रहा था या जो भी कर रहा था। उसकी चीखों की आवाज कैंपस तक आना शुरू हो गई और उस लड़की को उधर से बाहर निकाला गया। जब कैंपस तक आवाज आई तो गार्ड भाग गया उसको छोड़ के। उसके साथ एक वैन वाला भी मिला हुआ था, वो छोड़ के भाग गया। तो बाकी जो जितने भी टीचर वगैरह थे या कैंपस की इंतजामिया थी, उन लोगों ने 1122 रेस्क्यू की गाड़ी मंगवाई, उसमें बच्ची को डाला और डाल के बच्ची को हॉस्पिटल लेके चले गए। तो ये जो कैंपस में आवाजें चीखों की आ रही थी, वो बच्चियां कहती कि हमने खुद सुनी है। वो जो गाड़ी आई एम्बुलेंस, उसका हॉर्न की आवाज हमने खुद सुनी है, यहाँ से बच्ची लेके जाते हमने खुद सुनी है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हमारी ही क्लास फेलो है, हमारी ही क्लास फेलो के साथ ज्यादती हो रही है। जैसे ही हमें बाद में पता चला। अब एक चीज और सुनने में आ रही है। सबसे पहले जिस लड़की ने इत्तेजाज किया था कि मेरी क्लास फेलो के साथ, मेरी स्टूडेंट दोस्त के साथ ये ज्यादती हुई है और कॉलेज में उसने एहतजाज करना शुरू किया था, अब वो लड़की भी मंजरे आम से गायब है। उसकी स्कॉलरशिप भी वहां से हटा दी गई है, पंजाब कॉलेज से उसको खत्म कर दिया गया और उस लड़की को बैन कर दिया गया। और बाकी के जितने भी स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं उनकी वीडियो बनाई जा रही है। पुलिस वाले वो जो प्रिंसिपल के रूम तक जाते हैं, स्टूडेंट तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उन सब की वीडियो बनाई जा रही है और उन सबको सस्पेंड करेंगे। अब ये जब इनका ये एहतजाज वगैरह सब कुछ खत्म होगा। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि हमारे ऊपर FIR दी जा रही है, हमें मारा पीटा जा रहा है और हमारी
हमारी ये स्कॉलरशिप खत्म करना चाहते हैं। हमारी वीडियो और तस्वीरें प्रिंसिपल साहबा इसलिए बना रही हैं, बाकी आगे जो होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। बाप का बयान भी सामने आ चुका है, पुलिस वालों का बयान भी सामने आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक चीज तो कन्फर्म हो चुकी है, चाहे वो गार्ड पुलिस की हिरासत में ही है, उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर ही रखा है, लेकिन पुलिस वालों का कहना यही है, पूत इकट्ठे करने वालों का भी कहना यही है कि कॉलेज में कुछ इस तरह की अनहोनी जरूर हुई है कि वो जो प्रूफ वहां से मिले हैं वो ये चीज साबित करते हैं कि कोई ना कोई वहां पे कांड जरूर हुआ है। और दूसरी बात, ये जो सबूत थे, ये जो कैमरे लगे हुए थे कॉलेज के अंदर और इंतजामिया थी जो ये सब कुछ हैंडल कर रही थी, उस इंतजामिया ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है, यानी सब कुछ डिलीट किया गया पहले। पुलिस वालों का साफ साफ यही कहना है। अब नाज़रीन ग्रामी, आगे चल के इसकी सस्पेंशन भी कैंसिल करने का जो कि है हुकूमत इरादा रखती है, और हुकूमत के पुलिस के आला ओहदेदारान ने ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर वाकई ये चीज साबित हो गई तो हम लोग इसकी स्कॉलरशिप भी खत्म कर देंगे, हम लोग इसका लाइसेंस भी रद्द कर देंगे। आप ये पहले वीडियो मुलाजा फरमाइए, बाकी बात बाद में करते हैं। सर गुजारिश ये है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि बहनें हम सबके घरों में, और उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, और ये सारे हमारे छोटे भाई हैं, इसलिए पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। मुझे सबने कहा आप ना जाए, मैंने कहा मैं क्यों ना जाऊं, मैं भी एक पाकिस्तानी, मेरे घर के अंदर भी बहनें हैं, और हमने ना सिर्फ ये होंगे अमीर इदारे, बट हमने ना सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करनी है, बल्कि वो प्रिंसिपल अगर उससे शिकायत पहले दी गई और उन्होंने उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने की बजाय मुजरिमों को प्रोटेक्ट की है, तो फिर बिल्कुल हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, और मैं इनके साथ जहां पे ये कहेंगे वहां पे इनके साथ मिला हूँ, ASP ASI सबसे मिला। मैं आपको पूरी बात करना चाहता हूँ, ये जुल्म कर रहे हैं हमारे पर और हमें पकड़ रहे हैं, जो लाठी चार्ज में पता चला बच्ची जिंदा है। बच्ची एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, बच्ची जिसका ये ज्यादती वाला इंसिडेंट है, ये रिपोर्ट हुआ वो ये है कि उसमें प्रिंसिपल ने मिलके कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके वो वीडियो और ऑडियो एविडेंस ही डिलीट कर, जिसके अंदर सारे सबूत थे, उन्होंने जाके उन्होंने रिपोर्ट किया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने उन बच्चों की बात सुनने की बजाय उन्होंने एब्सोल्युटली साइड ली है इंतजामिया की, ना उस बच्ची की सुनी है ना स्टूडेंट्स की सुनी है।